नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੀਟ 2022 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੀ 4th ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਸੈਕੰਡ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੀ ओरिजिनल ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ क्वेश्चन मिला सको तो कमेंट च जरूर दस्यो कि तुहाडे किन्ने सही है। सब तो पहला प्रश्न है जी, दृष्टांत अलंकार दी किस्म की है? दृष्टांत अलंकार दी किस्म है अर्थ अलंकार। की है? अर्थ अलंकार। यही इसकी किस्म है। तुसी अपना क्वेश्चन मिला सकते हो। अगला क्वेश्चन सी जी, यह कोड बी चल रहा है, तुसी आपदे हिसाब नाल मिला सकते हो। दूसरा प्रश्न है जी, दवैया छंद हरमन प्यारा है। किस दा हरमन प्यारा है? किस्साकारां दा। क्योंकि कहानी विच कोई छंद नहीं हुंदे, निबंध विच भी कोई छंद नहीं हुंदे ते 12 दवैया छंद च नहीं लिखियां जांदियां ते दवैया छंद है जो किस्साकारां दा हरमन प्यारा छंद है। अगला प्रश्न है जी, पंजाबी दा पहला काफीकार शाह हुसैन। आंसर की है? शाह हुसैन। जो अपना चौथा प्रश्न है पंजाबी का, वो है जी, जद तो बीरा दूर गया है दिल मेरा कर चूर गया। ये पूछा गया है कि किहड़ा छंद है। छंद ये हैगा जी चौपाई। ये किहड़ा छंद है? चौपाई है। तुसी अपना आंसर मैच कर सकते हो। अगला प्रश्न है जी, पूर्ण भगत दे किस्से विच पूर्ण किहड़ा प्रतिमान पेश करता है? किहड़ा प्रतिमान पेश करता है? ये वो करता है सदाचार। किहड़ा करता है? सदाचार। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अगे है जी, चंगी बोलचाल का गुण की है? चंगी बोलचाल का गुण सरलता। की है जी? सरलता। जटिलता हो नहीं सकता, प्रतिकूलता इहदा भी कुछ समझ नहीं आती, अव्यवहारकता हो ही नहीं सकती गलबात जिहदे कोई व्यवहार ही नहीं। सरलता इसका आंसर हो सकता है। अगर तुहानूं कोई होर लगता तो कमेंट च दस सकते हो, पर मेरे अनुसार सरलता ही सही इसका आंसर है। अगे है जी 67 नंबर क्वेश्चन, मात भाषा वो भाषा है जो कि बच्चा अनुकरण राही सीखता है। उक्त कथन किस विद्वान का है? इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसनूं डाउट च रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, किसी आदर्श लिखवावट का बिल्कुल उसे वर्गा ही अनुकरण करना अनुलिपि नहीं हो सकता, बोल लिखत नहीं हो सकता, तुलना विधि नहीं हो सकता, इसका प्रतिलिपि हो सकता है। प्रतिलिपि सेम टू सेम। ठीक है, इसका आंसर की होगा? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आंसर होगा प्रतिलिपि। अगला प्रश्न है जी, पाठ पुस्तक के संपादन दे प्रकाशन ते प्रतिकूल कथन। प्रतिकूल कथन की हो सकता है? पाठ पुस्तक का संपादक कोई अध्यापक होना चाहिए है। पाठ पुस्तक का प्रकाशन सरकारी सिक्ख्या संस्था राही होना चाहिए, ये भी कोई जरूरी नहीं। पाठ पुस्तक के मैटर की चोण गुणात्मक होवे, पाठ पुस्तक का मुल ज़्यादा होना चाहिए। ये एको ही सही आंसर है जी, पाठ पुस्तक के मैटर की जो चोण है गुणात्मक होनी चाहिए है। अगला प्रश्न है जी, मांटेसरी विधि नाल संबंधित है। अखरां दा ध्वन्यात्मक विश्लेषण। अखरां दा ध्वन्यात्मक विश्लेषण मांटेसरी विधि नाल संबंधित है। अगला प्रश्न है जी, भाषा सिक्ख्या विच सुंदर लिखत वाक रचना प्रभावपूर्वक वाचन ते अनुवाद वर्गे कारजां लई यत्नां दी लोड़ पैंदी है। उक्त कथन भाषा अध्यापन दे किस सिद्धांत का जिक्र करता है? ये करता है जी पाठ समग्री का सिद्धांत। थोड़ा डाउट है, जतन का सिद्धांत हो नहीं सकता, वैसे मेरे अनुसार पाठ समग्री का सिद्धांत होना चाहिए है। अगला प्रश्न है, सफल अध्यापक औखी ते सौखी गल नूं सौखे ढंग नाल समझा सकता है। किवें समझा सकता है? देखण सुनन साधना का प्रयोग करके। देखण सुनन साधना का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है जी, वखरा दृष्टि स्रोत सहायक साधन किहड़ा है? यह है जी फ्लोपी। की है? फ्लोपी। मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीक नहीं है। गुणात्मक तकनीक किहड़ी है? नहीं, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा गुणात्मक तकनीक नहीं है जी।
अपना अगला प्रश्न है जी, मूल्यांकन सिक्ख्या प्रक्रिया अनुसार मूल्यांकन तिकोण दे किहड़े 3 केंद्र परस्पर संबंधित हैं? किहड़े केंद्र? सिक्ख्या उद्देश, पहला कोई सिक्ख्या उद्देश दिंदा है, फिर अनुभव मिलते हैं, तो फिर व्यवहार विच परिवर्तन हुंदा है। यही तो अधिगम है। इसका आंसर आऊगा सी। करैक्ट आंसर की है सी। अगला है जी, छूत का विरोधी शब्द। छूत का विरोधी शब्द है अछूत। छूत अछूत। अगेतर लग के बनया शब्द परोपकार। की है जी? परोपकार। श्रद्धालु विच भी पिछेतर लग्या है, सजावट विच भी, तो इस करके दा सही आंसर हैगा डी। बोली शब्द का सही बहुअर्थक जुट पुछे। बोली भाषा हुंदी है, तो आपां ताना कह सकते हैं, मैनू बोली मारती। इस करके दा आंसर जिहड़ा होऊगा बी। सही आंसर दा बी है। अगला प्रश्न है जी, उच्चा का विरोधी शब्द। उच्चा का विरोधी शब्द होऊगा नीवा। बलैतिया शब्द का स्त्रीलिंग बलैतण। बलैतिया शब्द का स्त्रीलिंग बलैतण हैगा जी। अगे है जी पैरा, जिस तो क्वेश्चन आपां करते हैं। उक्त काव्यबंध का छंद किहड़ा है? इहदा छंद पुछिया जी। इहदा छंद हैगा वैंत। की है इहदा छंद? वैंत, क्योंकि वैंत विच 40 मात्रा हुंदियां हन। अगला प्रश्न है जी, उक्त काव्यबंध च वरत्या रस। रस पुछिया हुण, इहदे च रस किहड़ा है जी? वीर रस है। रस किहड़ा है? वीर रस। काव्य रूप किहड़ा है? यह है जी जंगनामा। यह है जंगनामा। इसका आंसर डी करैक्ट होगा। पलटना शब्द का अर्थ पूछा गया है। पलटना की होंदियां जी? फौजी टुकड़ियाँ। आपां कहने वो पलटन, फौज की वो पलटन का मैंबर है। पलटना का मतलब होंदा फौजी टुकड़ियाँ। हल्ले शब्द का अर्थ होंदा है हमले। हल्ले शब्द का अर्थ होंदा है हल्ले। अगला है जी 86वां क्वेश्चन, किसी काम जोगा ना रहना लई वरत्या जाने वाला मुहावरा कौडियाँ। इसका आंसर है जी सही कौडियाँ, कौडियों खोटा होना। ये इसका आंसर सही कौडियों खोटा होना। अगे है जी, हिंग लगे ना फटकरी रंग नवेला होवे। ਇਹਦਾ सही आंसर आऊगा जी खर्च ਅਤੇ यतन ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਕੰਬਮਾ ਅਤੇ ਦੰਤੀ ਵਿਅੰਜਨ ਰਾਰਾ ਕੰਬਮਾ ਅਤੇ ਦੰਤੀ ਵਿਅੰਜਨ है। उसने मेहनत की इसलिए पास हो गया। इस वाक की ਬਣਤਰ पूछी गई है। ये वाक की ਬਣਤਰ हैगी मिश्रित वाक है जी। ये हैगा मिश्रित वाक। सधारण वाक हो नहीं सकता क्योंकि ये एक ही क्रिया तो एक करता होंगे। संयुक्त वाक दोने जो क्रियावां होंदियां एक दूजे तो वक्रियां होंदियां, स्वतंत्र होंदियां ने, प्रश्नवाचक भी नहीं। तो इसका आंसर होगा ए। अगला जो लास्टला क्वेश्चन है जी, पंजाबी भाषा के आम वाक की तरतीब। पंजाबी भाषा के आम वाक की तरतीब की है? पहला करता होंदा है, फिर कर्म होंदा ते फिर क्रिया होंदी है। लो जी, ये सी अपने पंजाबी भाषा की 30 क्वेश्चनों की आंसर की। एक दो क्वेश्चन डाउट च है, बाकी तुसी आपदा अंदाज़ा ला सकते हो। जे तुहानूं सही लगी क्लास तो शेयर जरूर कर दिओ ताकि होर बच्चे भी अपने पेपर का अंदाज़ा ला सकन कि वो कित्थे जे स्टैंड करते हैं, किन्ने क नंबर लै सकते हैं। धन्यवाद जी।